सही है, बिल्कुल सही है। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी ने श्री राम जी से बताया था कि कुशनाभ नाम के एक राजा हुए हैं। उन्होंने विदर्भ कुमारी राजकुमारी से, विदर्भ की राजकुमारी से 4 पुत्र पैदा किए थे। उनके नाम हैं नंबर 1 कुशनाभ, नंबर 1 कुशनाभ, नंबर 3 अससुर और नंबर 4 वसु। वसु तो कुश के जो 4 पुत्र होते हैं, तो कुशनाभ से गाध हुए, कुशनाभ से गाध हुए। गाध के एक पुत्री हुई सत्यवती, गाध की एक पुत्री होती है सत्यवती। इधर जो थे ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु होते हैं, भृगु के पुत्र ऋचिक मुनि होते हैं। ऋचिक मुनि ने सत्यवती से विवाह किया, ऋचिक मुनि ने सत्यवती से विवाह किया। ऋचिक मुनि ने सत्यवती से पूछा, प्रिय प्रीतमे, तुम्हारी मनोदशा क्या, तुम्हारी इच्छा क्या है, मैं तुम्हारी पूर्ण कर दूं। तो सत्यवती ने कहा, प्रीतम परमेश्वर, मेरी मनोकामना है कि मेरे माता के एक पुत्र हो जाए, और मेरी माता के जो पुत्र हो वो क्रूर कर्मा हो, क्षत्रियों पर शासन करने वाला हो, और मेरे एक पुत्र हो आप जैसा विद्वान, ब्रह्मचित, ब्रह्म ऋषि को प्राप्त हो, ऐसा पुत्र प्राप्त हो। ऐसा सुनकर, पत्नी की बात सुनकर ऋचिक मुनि ने 2 फल दिए और कहा, एक अपनी माता को खिला देना प्रथम फल, और दूसरा फल तुम खा लेना। फल खाते समय माता ने पुत्री वाला ले लिया और पुत्री ने माता वाला फल खा लिया। कुछ दिन में ऋचिक मुनि की पत्नी सत्यवती गर्भावस्था को प्राप्त होते हैं। गर्भावस्था के चिन्ह को देखकर ऋचिक मुनि ने कहा है, मामला कुछ गड़बड़ हो गया है, ऐसा लगता है फल बदल गए, तुम्हारे जो पुत्र पैदा होगा क्रूर कर्मा पैदा होगा। इस बात को सुनकर सत्यवती रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा, मेरे जो पुत्र है वो हो आप जैसा हो, आप जैसा हो, मेरे माँ के जो हो क्रूर कर्मा और क्षत्रिय पर विजय प्राप्त करने वाला हो। इस बात को सुनकर ऋचिक ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, इतना जरूर हो सकता, तुम्हारे जो पुत्र होगा वो विद्वान और सच्चरित्र होगा, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा वो क्रूर कर्मा होगा और क्षत्रियों का विध्वंसक होगा, विध्वंसक होगा। समय पाकर उधर सत्यवती के पुत्र जो होता है, सत्यवती के जो पुत्र होता है उसका नाम रखा जाता है विश्वरथ। इधर ऋचिक मुनि के यहाँ जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम होता है जमदग्नि। जमदग्नि सगे 3 भाई थे, जमदग्नि सगे 3 भाई थे। जमदग्नि का विवाह रेणुका से हुआ। रेणुका का शुद्ध नाम कामली था। वह इच्छाकुंसी राजा प्रसेनजित की पुत्री थी। इसीलिए जब परशुराम जी ने क्षत्रियों का नाश किया तब उन्होंने इच्छा कुल पर हाथ नहीं डाला था, क्योंकि वो नाना का कुल था। इधर जो थे परशुराम जी उत्पन्न होते हैं। परशुराम जी 4 भाई थे, उसमें सबसे छोटे परशुराम थे। और इधर विश्वामित्र होते हैं, उनका नाम विश्वरथ होता है। एक बार विश्वरथ गए वशिष्ठ के यहाँ, वशिष्ठ जी ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनके यहाँ जो कामधेनु गाय थी उसी के द्वारा स्वागत सत्कार हुआ। तो विश्वरथ ने मांग की, क्योंकि विश्व राजा थे, उन्होंने कहा गाय हमें दे दो। विवाद इतना बढ़ा कि दूसरा काफी युद्ध हुआ। अंततः वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के आगे विश्वरथ को पराजित हुआ। तब विश्वरथ ने कहा, दिग्बलम क्षत्रिय बलम, दिग्बलम क्षत्रिय बलम, महातेजो बलम बलम। इसीलिए उन्होंने तपस्या की। तपस्या करते समय मेनका अप्सरा आई, उसने तप भंग किया, जिससे एक शकुंतला पैदा होती। शकुंतला का विवाह दुष्यंत से होता, उससे भरत होते। भरत के ही नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।